बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो होना था सो हो चुका। कई घर उजड़ गए साने हमारी के नतीजे में, लेकिन हमारे सामने तो सिर्फ वो हैं कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं, लेकिन ये सानहा अपने पीछे भी बहुत सारी बीमारियां, मुसीबतें और माली नुकसानात छोड़ गया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और हैं कि जो नमूनिया के मर्ज़ के शिकार हो जाएंगे। इसी तरह माली नुकसान, जिन लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, पता नहीं वो किस शक्ल में उनको मिलती है। और सबसे बढ़कर ये कि आलमी सतह पे पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी भी यूँ हो गई कि इस हुकूमत ने पहले जुल्फ़ी बुखारी पे इनायात की बारिश कर दी और कि टूरिज़म को फ़रोग़ दें, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की टीमें और फिर ख़ुद वज़ारत इत्तलात वो करोड़ों अरबों रुपए इस चीज़ पे लुटा रही है, ख़र्च कर रही है कि लोगों को पाकिस्तान में टूरिज़म की तरफ मुतवज्जे करें। लेकिन ज़ाहिर है कि जब दुनिया ने ये देख लिया कि इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फ़ासले पे मरी में अगर कोई हुकूमत लोगों के जान व माल की हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकती, तो फिर कोई बाहर का टूरिस्ट क्यों कर पाकिस्तान आने का और इन हसीन नज़ारों को देखने का रिस्क लेगा। अब सवाल ये है कि ज़िम्मेदार कौन है। मेरे नज़दीक पूरी दयानतदारी के साथ ज़िम्मेदार एक इमरान ख़ान साहब हैं और दूसरे उस्मान बुज़दार साहब हैं। बुनियाद उसकी क्या है? पहले एक और हकीकत मद्देनज़र रखें कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की पसंदीदा तरीन जगह पाकिस्तान में वो मरी है, और इमरान ख़ान साहब की पसंदीदा तरीन जगह वो नतिया गली और ख़ुसूसन गवर्नर हाउस नतिया गली है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, और पिछले दिनों मेरे साथ गवर्नर शाह फरमान साहब बहुत सारी उसके लिए तावीलें पेश कर रहे थे कि जिनको यूनिवर्सिटियाँ बनाए जाना था तो वज़ीर आज़म और गवर्नर हाउस तो क्या बनते, लेकिन नतिया गली के गवर्नर हाउस को उसी तरह रखा गया है। और न सिर्फ रखा गया है बल्कि उसको मज़ीद भी पुरतायुश बना दिया गया है। वजह उसकी ये है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जब 5 साल तक पीटीआई की हुकूमत रही खैबर पख्तूनख्वा में, तो वोकेशन पे, ईद के मौका पे और इस तरह इमरान ख़ान साहब रेगुलरली वो नतिया गली जाया करते थे। और हमने देखा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अक्सर मरी का रुख करते थे। तो नतिया गली के लिए इमरान ख़ान साहब ने क्या किया है, क्या करेंगे, ये तो एक अलग मौजू है। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब ने एक तो मरी पे खसूसी तवज्जो दी, दूसरा चूँकि शायद खाकान अब्बासी साहब ख़ुद पहले वहाँ से MNA रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, तो उन्होंने भी वहाँ की तरक्याती कामों पर खसूसी तवज्जो दी। और परवेज़ इलाही और ख़ुसूसन मियां शहबाज शरीफ, वो भी जब वज़राए आला थे तो उनकी खसूसी तवज्जो वो रही मरी पे। अब ये बर्फ़ वहाँ पे पहली मरतबा नहीं पड़ी है, बल्कि हर साल पड़ती है, कभी ज़्यादा कभी कम। माजी में भी इसी तरह शदीद बर्फ़बारियाँ हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आप मेरे जरगा प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी की ज़ुबानी सुन चुके हैं कि इसमें हुकूमत पंजाब चूँकि उसके ज़ेर इंतज़ाम आता है मरी, और जो गलियात है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, तो इसके लिए पूरा एक सेल बना दिया गया है। लेकिन अमूमन ये होता था कि माजी में शहबाज शरीफ की हुकूमत में या परवेज़ इलाही की हुकूमत में वो ये मौसम आने से पहले इजलास हो जाते थे, उसके लिए तैयारियां होती थी। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो ख़ास मौक़े होते थे, ख़ुसूसन ईद के मौक़े पे या फिर 14 अगस्त के मौक़े पे, तो उससे पहले भी वज़ीर आला की सतह पे वहाँ इंतज़ामात का जायज़ा पहले से ले लिया जाता और उसके लिए तैयारियां कर ली जाती। लेकिन अब के बार हुकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब पहली बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनको ये सारी मालूमात थी 5 जनवरी को। मसलन ये पहले तो मेरे सामने महकमा मौसमियात का प्रेस रिलीज़ है जो ज़ाहिर है कि हुकूमत के इल्म में थी, और उसके आखिर में ये कहा गया है कि 5 जनवरी की है कि इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ़ानी तोदे, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा, और साथ लिखा गया नोट तमाम मुतालिका इदारों को मुहतात रहने की हिदायत। अच्छा, दूसरा इसी 5 तारीख़ का जो NDMA है
यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, उसी का भी इसी 5 जनवरी का यानी इस सानहे से 3 दिन पहले का वो एक ट्वीट है कि NDMA इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन arising of current rains and snowfall throughout the country. NDMA is in close liaison in coordination with PDMAs. PDMAs यानी जो Provincial Disaster Management Authorities हैं. So far, situation is under control and being managed by PDMAs. यानी जो Provincial Disaster Management Authorities है वो उसके बारे में NDMA ये कह रही है कि वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, ये सूबों की सतह पे भी है और कहते हैं कि अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है और सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसको कंट्रोल कर रही हैं। और आगे पर लिखा है कि NDMA इज़ रेडी टू एक्सटेंड द हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि NDMA इसके लिए तैयार है कि जब और जहाँ पे मदद की ज़रूरत होगी तो वो उसको पहुँचेगी। और ज़ाहिर है कि NDMA वज़ीर-ए-आज़म के मातहत एक इदारा है। फिर 5 तारीख़ ही को जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात है फवाद चौधरी साहब, उनका ट्वीट है और ये भी ज़हन में रखे कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत या सूबाई वज़ीर इत्तलाआत वो ख़ुद कोई बराह रास्त मौका पे जाके चीज़ें चेक नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ़ वज़ारतें जो अपनी मुख्तलिफ़ परफॉर्मेंस उनको बेचती हैं, इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करती हैं। अब ये जो फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है तो ज़ाहिरी बात है कि उनके साथ या तो जो मवासलात की मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अदाद शुमार शेयर किए होंगे, या पंजाब की हुकूमत ने उनके साथ शेयर किए होंगे, या इन सब ने उनके साथ ये शेयर किए होंगे। और 5 तारीख़ को वो लिखते हैं कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और अकामतगाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफ़ा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को ज़ाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपये मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफा में हैं। अब या तो ये अदाद शुमार गलत हैं, मुझे भी वैसे बहुत कम यकीन आता है कि 1 लाख गाड़ियां अगर मरी में जमा हो जाएं। वैसे अगर आप 1 लाख गाड़ियों की लेन बना दें तो मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद तक से लेकर मरी तक दरमियान में कोई जगह खाली नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल जब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ये कह रहे हैं और ख़ुद ये दावा कर रहे हैं कि जी लोग सियाहत के लिए उधर जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा अक्लमंद इंसान ये नहीं जानता कि मरी में आम हालात में भी अगर बर्फ़ ना भी हो तो 1 लाख गाड़ियों को समोने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। और फिर जब इतनी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ी है तो कहाँ कहाँ पे गफलत हुई। नंबर 1, आपको महकमा मौसमियात ने बता दिया था पहले से कि इन दिनों में उसमें मरी भी शामिल है, गलियात भी है, कि वहाँ पे शदीद बर्फ़बारी भी हो सकती हैं और बर्फ़ानी तोदे भी गिर सकते हैं। तो फिर सयाहों को न सिर्फ ये कि वहाँ जाने क्यों दिया गया, बल्कि ये है कि वफाकी हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत ने उसकी तशहीर की और ज़ाहिर है कि उससे दूसरे लोगों को भी तरग़ीब मिलती है। दूसरा, जब NDMA भी ये कहता है कि वो सब हर तरह के हालात के लिए तैयार है, तो ये कैसे तैयारी थी? सवाल ये है कि मज़ीद गाड़ियों को उधर जाने क्यों दिया गया, और फिर ये कि ये कैसी तैयारी थी फिर कि जब लोग वहाँ पे मर रहे थे और उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुँच सका। फिर जो सबसे बड़ी बात है वो और जो गफलत है जिसकी पंजाब की हुकूमत मुर्तकिब हुई है कि वहाँ बर्फ़ हटाने के आलात भी हैं, वहाँ के लिए एक इदारा भी है, तो पहले उसका इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, पहली जैसी तैयारी क्यों नहीं की गई जो माजी की हुकूमतें किया करती थी, पुलिस उस तरह क्यों तैयार नहीं थी, फिर जो ज़िली इंतज़ामिया है वो क्यों तैयार नहीं थी, और ना एक तरफ आप लाखों की तादाद में बकौल हुकूमत के आप गाड़ियों को अंदर जाने दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने सड़कों से बर्फ़ हटाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया है। तो एक तरफ ये हुकूमत महकमा मौसमियात की पेशन गोई ख़ुद
उनके अपने वज़ीर इत्तलाआत की पेशन गोई, फिर ख़ुद इंडी में कि या ये प्रेस रिलीज़ या ये ट्वीट, और उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमत की इतनी तैयारी नहीं थी कि जब ये लोग मर भी गए तो उसके बाद भी कई लोग वो मरी में मज़ीद दाखिल हो रहे थे, और ख़ुद जब वज़ीर दाखिला फिर उनसे अपीलें भी कर रहे थे तो उसके बाद भी कई मज़ीद लोग वहाँ पे दाखिल हो गए। तो एक रूटीन का SOP उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने फ़ॉलो नहीं किया कि जो इस मौसम के आने से पहले जो तैयारियां की जाती हैं वो इन्होंने नहीं की। दूसरा, फिर वफाकी हुकूमत लोगों को इन्फॉर्म करने, मुतनब्बे करने और वहाँ पे जाने से रोकने में नाकाम रही। तीसरा, फिर जब बात सामने आ भी गई तो हंगामी हालत से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया था और सूबाई हुकूमत ने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया था, बल्कि हमने देखा कि जब ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा था और वहाँ गाड़ियों से लाशें बरामद हो रही थी तो उस्मान बुज़दार साहब और शफ़क़त महमूद साहब और ये सब लोग लगे हुए थे, वहाँ पार्टी की तंजीम साजी कर रहे थे। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ठीक है, नीचे पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से कहाँ पे गफलत हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वो भी सूबाई हुकूमत के मातहत है, ND में वो वज़ीर आज़म के मातहत है। तो हर हवाले से अगर देखा जाए तो ज़िम्मेदारी एक तो वफाकी हुकूमत और दूसरा सूबाई हुकूमत के कांधों पे आयद होती है और उन्हीं को ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है। जो रिवायत रही है इस हुकूमत की, हो सकता है कि अब वो किसी सरकारी अफसर को कुर्बानी का बकरा बना दे, लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत है, और ज़ाहिर है कि एक के सरबराह इमरान खान और दूसरे के उस्मान बुज़दार हैं।